नमस्कार दोस्तों आज दुनिया की प्रेजेंट हालत ये है कि कब न्यूक्लियर वॉर एस्केलेट हो जाए आप कह नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन ये हो गई है कि रशिया और अमेरिका के बीच में आज के डेट में कोई भी ऐसी न्यूक्लियर ट्रीटी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे यहाँ पर न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट को रोका जा सके। यहाँ पर आखिरी जो ट्रीटी बची थी उससे रशिया विड्रॉ कर गया। आप देख सकते हो ये खबर, रशिया एग्जिट्स न्यूक्लियर ट्रीटी विथ यूएस आफ्टर ट्रम्प सबमरीन मूव। आपने देखा ही होगा, रिसेंटली ट्रम्प ने ऑर्डर किया कि जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन है उसको रशिया के पास डिप्लॉय किया जाएगा, और इसी को देखते हुए पुतिन ने एक बड़ा कदम लेते हुए जो आखिरी न्यूक्लियर ट्रीटी थी INF, जो मैं आपको डिटेल से वीडियो में बताऊंगा, उससे विड्रॉ कर गए हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। इनफैक्ट रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो उनके साथ हैं। वो सब कुछ जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां 2026 हो या फिर 2027 की तैयारी, हमारे जो बैचेस हैं अवेलेबल हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है, गाइडेंस चाहिए, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको कोर्स से रिलेटेड चीजों को गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझना है कि ये ट्रीटी है क्या। INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जो कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर के समय साइन किया गया था। और यहां पर इसका मेन जो मकसद था वो यही था कि जो ग्राउंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं जिनका रेंज है 500 से 5500 किलोमीटर, उसको यहां पर एलिमिनेट किया जाए। अब ध्यान से समझिएगा, आप में से जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में आ सकता है कि ये ट्रीटी में ग्राउंड और सी लॉन्च्ड दोनों ही शामिल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस ट्रीटी के अंदर सिर्फ जो ग्राउंड लॉन्च न्यूक्लियर और कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में है, उसको एलिमिनेट किया जाए, ये मेन मकसद था। और पर्पस यही था कि यहां पर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट है वो यूरोप में ना हो कोल्ड वॉर के समय। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म था तो उस समय ऑलरेडी उन्होंने 2019 में इससे विड्रॉ कर गए थे, लेकिन रशिया अभी भी वॉलंटरी इसको कंटिन्यू कर रहा था, या मतलब अभी तक इस ट्रीटी को मान रहा था। लेकिन अब से नहीं, यहां पर फाइनली रशिया ने कह दिया है कि अब ये जो ट्रीटी है हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब साफ हुआ कि अभी तक यहां पर जो डिप्लॉयमेंट था वो रशिया ने रोका हुआ था, लेकिन अब रशिया भी यहां से चीजों को डिप्लॉय करेगा। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि ऐसा हुआ क्यों आखिरकार। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा निर्णय लिया था और उन्होंने कहा कि जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन है अमेरिका की, उसको रशियन वाटर्स में डिप्लॉय किया जाएगा। अब एग्जैक्टली कहां पर डिप्लॉय हुआ है वो नहीं पता, लेकिन ज्यादातर सोर्सेस का कहना है कि रशिया का जो नदन साइड है यहां पर बैरेंट सी, हो सकता है कि यहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया हो, या फिर हो सकता है कि शायद जो मेडिटेरेनियन सी है यहां पर, स्पेशली सीरिया के पास, हो सकता है यहां पर डिप्लॉयमेंट हो, या फिर ऊपर के साइड जो आर्कटिक सर्कल है यहां पर अमेरिका ने डिप्लॉय किया होगा जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन है। अच्छा, यहां पर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला क्यों किया न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करने का। बेसिकली ट्रंप का यह कहना था कि जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस समय है रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल, जो डिप्टी चीफ है रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के, जिनका नाम है दिमित्री मेदवेदेव, ये आप देख सकते हो यहां पर, इनकी तरफ से डेड हैंड की वार्निंग दी गई थी अमेरिका को और ट्रंप को। डेड हैंड बेसिकली एक तरीका है, बेसिकली कोल्ड वॉर के समय एक ऑटोमेटिक रिटेलिएशन सिस्टम डेवलप किया था रशिया ने। मतलब रशिया ने यह कहा था कि अगर आप हमारे लीडरशिप को एलिमिनेट कर दोगे, हमें खत्म कर दोगे, तो हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जिससे अमेरिका के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रहार हो जाएगा। तो यहां पर जो दिमित्री मेदवेदेव हैं वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अमेरिका है उसके ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स दाग दिए जाएंगे। और इसी को देखते हुए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप काफी बौखला गए और उन्होंने यह कहा कि हम 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के वाटर्स में डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसके अंदर है टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल है, जो कि आप समझिए आधे घंटे के अंदर अंदर रशिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और वहां पर ब्लास्ट कर सकता है। तो ये पूरा एस्केलेशन हुआ है और इसी का रेस्पॉन्स दिया है अब यहां पर रशिया ने। और यहां पर फाइनली रशिया ने यह कहा है कि जो INF वाली ट्रीटी है हम इससे विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम वॉलंटरी इसको फॉलो कर रहे थे। और उन्होंने यहां पर ब्लेम किया है डायरेक्टली
ट्रंप को कि ट्रंप ने यहां पर जिस तरह से इंस्टेबिलिटी लाई है इस पूरे रीजन में और जो 2 न्यूक्लियर सबमरीन वो डिप्लॉय किए हैं, इसी को देख के हम ऐसा कर रहे हैं। रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री आप देख सकते हो, उनका कहना है द यूएस हैज प्लेस्ड रशिया इन अ पोजीशन वेयर आवर ओनली ऑप्शन इज टू रीस्टोर बैलेंस बाय डिप्लॉइंग इक्विवेलेंट फोर्सेस। मतलब यूएस जिस तरह से यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, सेम वही चीज हम भी करेंगे। मतलब रशिया भी हो सकता है कि अमेरिकन वाटर्स में यहां पर जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसको डिप्लॉय कर दे। और देखो, न्यूक्लियर सबमरीन ऐसी चीज होती है जिसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कई दिनों तक वो पानी के नीचे रह सकता है। खैर, यहां पर इनफैक्ट अगर आप देखिए, जो डिमित्री मेदवेडेव हैं, उन्होंने भी फ्रेश वार्निंग जारी की और कहा कि जो अमेरिका है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि फर्दर यहां पर मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट होगा। और उन्होंने ट्रंप के बिहेवियर को रेकलेस और मिस जज बताया कि वो न्यूक्लियर पैरिटी को मिस जज करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसका इंप्लीकेशन क्या है? देखो, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अमेरिका और रशिया के बीच में आज के डेट में कोई भी ऐसी ट्रीटी बची नहीं है, क्योंकि अभी तक INF ट्रीटी ये सस्पेंड हो गई, जो न्यू स्टार ट्रीटी थी वो भी सस्पेंड कर दिया था रशिया ने 2023 में। फिर इसके अलावा CTBT जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, वो आपका फुल्ली फोर्स में आया नहीं। मतलब देयर इज नो रिमेनिंग फंक्शनल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल, जहां पर यूएस और रशिया अपने आप को कंट्रोल करें और जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट है, उसको ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट था अभी तक पूरे दुनिया के लिए, लेकिन यहां से अब कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? बेसिकली बताया जा रहा है कि जो नया आर्म्स रेस है वो यहां से स्टार्ट होगा। रशिया ऑब्वियस सी बात है अपना जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है यूरोप में डिप्लॉय कर सकता है। अब यूरोप में आप सब जानते होंगे एक छोटा सा जगह है यहां पर, कैलिनिनग्रेड, और यहां पर हो सकता है कि रशिया यूरोप के बीचों बीच आकर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है उसको डिप्लॉय कर दे। अब इसके रेस्पॉन्स में हो सकता है कि जो अमेरिका है वो पोलैंड में, बेलारूस, मतलब रोमानिया में, जापान में, गुआम में, कई जगह न्यूक्लियर मिसाइल्स को वो भी डिप्लॉय कर सकता है। और नेटो तो ऑलरेडी कंसीडर कर ही रहा है कि जो ईस्टर्न यूरोप है पूरा, वहां पर हो सकता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दे। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहां पर किसी भी प्रकार का मिस कैलकुलेशन न्यूक्लियर वॉर की तरफ ढकेल सकता है। अब जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बोला कि ट्रंप ने यहां पर रशियन वाटर्स में न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर दिया है। अब कल के डेट में मान लो कोई ऐसा चीज होता है, रूटीन पेट्रोलिंग होती है किसी देश के न्यूक्लियर सबमरीन की, या फिर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। अब हो सकता है शायद रशिया को यह लगे कि ये अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल है, अमेरिका का न्यूक्लियर सबमरीन है, तो वहां पर वो हो सकता है मिसाइल फायर कर दे। तो किसी प्रकार का भी मिस कैलकुलेशन हो सकता है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। और इसी की वजह से अभी तक ये जितने भी ट्रीटीज थे दोनों देशों के बीच में, वो काफी हेल्पफुल थे, ताकि यहां पर जो आर्म्स रेस है उसको आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह की अब सिचुएशन बनी हुई है, यहां से कुछ भी हो सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, देखो, भारत एक दो तरीके से अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहला तो यह है कि जिस तरह से एस्केलेशन बढ़ रहा है, अब जैसे अभी तक भारत न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा था, मतलब किसी का एक पर्टिकुलर साइड नहीं ले रहा था, लेकिन ट्रंप का जिस तरह से बिहेवियर है, हमें हो सकता है कि यहां पर एक साइड को चूज करना पड़े, रशिया की तरफ जाना पड़े, या फिर जो भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक हम भी न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, ये इसे समझने की बात है। और यहां पर एक और चीज है कि भारत की जो डॉक्ट्रिन है ना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी न्यूक्लियर, तो वहां पर भी हमें कुछ कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका है, रशिया है, हर कोई यहां पर ये न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना स्टार्ट कर रहा है। तो भारत कब तक नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। खैर, इन सारे चीजों के बीच में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि रशिया ने कह दिया है कि जो ब्रिक्स पार्टनर्स हैं वो रशिया के साथ खड़े हुए हैं, चाहे यहां पर ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो आप देख ही रहे हो, यहां पर ट्रंप जो है वो ब्रिक्स को भी धमकी देते हैं कि ब्रिक्स के जितने देश हैं उनके ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। तो यहां पर हुआ क्या कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है रशिया की, मारिया जकरोवा, यहां पर आप देख सकते हो, उन्होंने कहा नो टैरिफ वॉर्स और सैंक्शंस कैन हॉल्ट द नेचुरल कोर्स ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली यहां पर रशिया ने आरोप लगाया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो नियो कॉलोनियल पॉलिसी अपना रहे हैं ग्लोबल साउथ में अपनी हेजुमनी मेंटेन करने के लिए, और किसी भी प्रकार का टैरिफ, सैंक्शंस इतिहास के नेचुरल कोर्स को नहीं बदल सकता। यहां पर जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि यूएस वाज पुटिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड इकोनॉमिक प्रेशर, मतलब जो इंडिपेंडेंट कोर्स अपनाना चाहते हैं देश, जैसे भारत हो गया, हम इंडिपेंडेंटली चलना चाहते हैं, हमारे ऊपर जानबूझकर इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि आप अमेरिका के साथ आइए। इनफैक्ट यहां पर जो जकरोवा है, उन्होंने कहा कि यूएस कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द लॉस ऑफ हेजुमनी, मतलब जिस तरह से उसकी पूरी हेजुमनी कम हुई है दुनिया में,
उससे वो उभर नहीं पा रहा है, ये रशिया का कहना है। इनफैक्ट आपको एक और चीज बताता हूं, यहां पर रशिया ने ये कह दिया, वी आर सपोर्टेड बाय वास्ट नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया। अब ब्रिक्स के अंदर आप सब जानते हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही हैं। 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान भी आ गए थे, और 2025 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, ये भी ज्वाइन कर गए थे। तो रशिया ये कह रहा है कि ये सभी देश इनके साथ हैं। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, रशिया ने आरोप यह लगाया कि एक समय था जब अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज खुद ट्रेड को प्रमोट करते थे, फ्री ट्रेड की बात करते थे, और आज वही यहां पर प्रोटेक्शनिज्म अपना रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका की तरफ से, जो नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि यहां पर आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा कि रशिया ने क्यों यहां पर ट्रीटी सस्पेंड किया, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन कौन से कंट्रीज एनपीटी का मेंबर्स नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर्स नहीं है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेते हैं 2026-27, तो आप एक काम करिए, फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी, या फिर डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।